हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 96। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपका आने वाला एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जितने भी यूके प्लस के एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगी। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर गाइज आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के साथ जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कृषक संसाधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में कृषक संसाधन विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइज किच्छा में। और किच्छा कहाँ पर स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। देखिए गाइज, कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था रानीखेत, लेकिन उसी वक्त मैंने तुरंत उसका आंसर सही करके क्या बोल दिया था? मसूरी। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना ऐसा गलत कमेंट करते हैं ना कि मैंने उनको कभी कभी मन करता है कि उनको ब्लॉक ही कर दूं पूरी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन गलत हो जाता कुछ सही नहीं किया या तो उसको अगली वीडियो में सही कर देते और मैंने उस क्वेश्चन को उसी वीडियो में उसी टाइम पे उसको जो है सही कर दिया था। कभी कभी हो जाता है गाइस, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारा सारा इंटेंस जो है वो क्वेश्चन के ऊपर ही रहता है, तो कभी कभार ही गलती हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जो है आपत्तिजनक जो शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, सामने वाले को देखिए आघात पहुंचता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आपको पढ़ना तो पढ़ो। ठीक है, काफ़ी चैनल है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे कंटेंट, आप वहाँ पे चले जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो काफ़ी चैनल है उत्तराखंड के, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। पर ऐसा गंदा कमेंट करेंगे तो मैं आगे से आपको ठीक है ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी। तो कृषक संसाधन विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? किच्छा में। और किच्छा कहाँ पर स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। देखिए क्वेश्चन आता है कि पुराना मतलब किच्छा का पुराना नाम क्या है? तो किच्छा को बिलारी या इसको किलपुरी नाम से भी जानते हैं। कुमाऊं एक्सप्रेस, याद रखें एक समाचार पत्र है कुमाऊं एक्सप्रेस। तो ये कहाँ से निकलता था? तो ये किच्छा से ही निकलता था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से किच्छा से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM जो काशीपुर में स्थित है गाइस। ठीक है, ये देश का कौन से नंबर का IIM है? तो आप याद रखेंगे ये देश का 13वां IIM है जो काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? काशीपुर में। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस 12 कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस चंद शासक ने तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से काशीपुर में स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो ये कौन से चंद शासक थे? तो आप याद रखेंगे देवी चंद। कौन थे? देवी चंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है गाइस, ये स्थित है रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। रुद्रपुर कहाँ पर स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। तो रुद्रपुर के संस्थापक कौन थे? रुद्रचंद। ठीक है, जो चंद शासक कौन थे? रुद्रचंद। रुद्रपुर जो है देखिए जो कल्याणी नदी है, ठीक है, कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। चंद काल में रुद्रपुर को क्या बोलते थे? बोक्सार। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे कि चंद काल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो बोक्सार नाम से जाना जाता था। 1837 में, ठीक है, 1837 में रुद्रपुर रुहेलखंड में शामिल हो गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रुद्रपुर रुहेलखंड में कब शामिल हुआ था, या 1837 में रुद्रपुर किस में शामिल हुआ था? तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा है 1891, ठीक है, 1891 में तराई जनपद खत्म करके रुद्रपुर को कहां पर शामिल कर लिया गया था? नैनीताल में। ठीक है, 1891 में तराई जनपद खत्म करके रुद्रपुर को कहां पर शामिल कर लिया गया था? नैनीताल में। रुद्रपुर में रेल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1886 में। देखिए लिखने पे मत जाइए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी टच खराब है और पूरी तरह से लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खेड़ा झील कहाँ स्थित है? तो देखिए खेड़ा झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है खेड़ा झील? रुद्रपुर में गाइस। ये कृत्रिम झील है, याद रखेंगे ये एक कृत्रिम झील है, मतलब ये बनाई गई झील है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, तो खेड़ा झील रुद्रपुर में है। ठीक है, जो एक कृत्रिम झील है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंधौर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए नंधौर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो आप याद रखेंगे 270 वर्ग किलोमीटर। नंधौर वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। नंधौर वन्यजीव विहार जो है नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जो है, ठीक है, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
तराई जिले का गठन कब हुआ? तो तराई जिले का जो गठन हुआ था गाइज, ये हुआ था 1842 में। ठीक है, तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का जो पहला बैच आया था गाइज, ये आया था 1948 में। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच कब आया था? तो 1948 में आया था। ये सारे ही क्वेश्चन आपको BS नेगी से मैं करा रहा हूँ गाइज। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है मैं BS नेगी से करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज जो है वो कब की गई थी? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी खोज? 1993 में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो स्थित है गाइज, ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है चंपावत में। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी, देखिए 14 वर्षीय बालक ने की थी गाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बालेश्वर मंदिरों को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था? तो बालेश्वर मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित जो किया गया था, ये किया गया था 1952 में। बालेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये चंपावत में है गाइस। कहाँ पर स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। इसके जो निर्माण करता है वो चंद राजा थे। 10 से 12वीं सदी में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद कितने दिन रहे थे? तो देखिए मायावती आश्रम, ठीक है, मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है वो कितने दिन रहे थे? तो आप याद रखेंगे तो ये रहे थे 15 दिन। ठीक है, जैसे कोशानी में गांधी जी कितने दिन दिए थे? 12 दिन। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए बात करें इसकी स्थापना की, मायावती आश्रम कहाँ पर है? चंपावत में। इसकी स्थापना जो हुई थी 19 मार्च 1899 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना गाइज? 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 19 मार्च, क्या कर लेंगे इसको? 19 मार्च 1899 में जो है मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी। यह आश्रम जो है रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। याद रखेंगे, पूछ सकता है कि मायावती आश्रम जो है किस मिशन की एक शाखा है? तो रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। ठीक है, मायावती जो आश्रम है इसकी स्थापना 19 मार्च 1899 में की गई थी। इस आश्रम का जो संबंध है ये स्वामी विवेकानंद जी से है। ठीक है, विवेकानंद जो है 3 जनवरी, डेट आप याद रखेंगे, 3 जनवरी, ठीक है, 1901 में मायावती आश्रम आए थे और यहाँ पर 15 दिन रहे थे। ठीक है, मायावती आश्रम जो था इसके प्रथम जो प्रमुख थे वो स्वामी स्वरूपानंद जी थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनामय आश्रम कहाँ स्थित है? तो अनामय आश्रम जो स्थित है गाइस, ये स्थित है कोशानी में। कहाँ पर स्थित है? कोशानी। और कोशानी कहाँ पर पड़ता है? बागेश्वर में। कहाँ पर पड़ता है गाइस? बागेश्वर में। कोशानी देखिए पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कोशानी किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। कोशानी का जो पुराना नाम है इसको बलना नाम से जाना जाता है। ठीक है, बलना। अगर आपसे पूछता है कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं? तो कोशानी को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? तो ये भी कोशानी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए रंग समुदाय संग्रहालय जो स्थित है गाइस, ये स्थित है धारचूला। और धारचूला कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। उसके अलावा यहाँ पर देखिए पिंकू उद्यार, ठीक है, पिंकू गुफा कह सकते हैं, उद्यार कह सकते हैं, ये भी धारचूला में है। मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर है? धारचूला में है। कनरा मेला, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कनरा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी धारचूला में लगता है। छिपला केदार मेला, ये भी धारचूला में लगता है। चिरकिला बांध, ठीक है, चिरकिला बांध, तो चिरकिला बांध भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी धारचूला में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की तीजनबाई, ठीक है, उत्तराखंड की तीजनबाई किसको कहा जाता है? कबूतरी देवी को। तो इनका संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड की तीजनबाई किसको कहते हैं? कबूतरी देवी को। ये कहाँ की निवासी है? पिथौरागढ़ की। ये किस मतलब कैसी गायिका? तो ऋतु गायन की गायिका है। ठीक है, ऋतु गायन गायने वाली ये लोक गायिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1901 में। ठीक है, कब हुई थी? 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी ये की थी तारादत्त गैरोला जी ने। किसने की थी? तारादत्त गैरोला जी ने। ठीक है, आपको याद होगा जो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कब? 1918 में, जो हल्द्वानी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तारादत्त गैरोला जी ने ही की थी। तारादत्त गैरोला जी को जो राय बहादुर की उपाधि मिली थी ये मिली थी 1917 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि तारादत्त गैरोला जी को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो 1917 में मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
हरे कृष्ण रतुड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास, तो याद रखें गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? हरे कृष्ण रतुड़ी जी ने। तो ये पुस्तक जो है इन्होंने कब लिखी थी? तो आप याद रखेंगे 1910 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, इस बुक को जो प्रकाशित किया गया था 1928 में किया गया था। ठीक है, लिखी कब गई थी? 1910 में, और प्रकाशित कब हुई? 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोटिया जनजाति में साली पुली का संबंध किससे है? तो देखिए साली पुली का जो संबंध है गाइस, ये किससे है? आभूषण से। किससे है गाइस? आभूषण से। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेनरी रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त कब कराया? तो देखिए हेनरी रैमजे ने जंगलात बंदोबस्त जो कराया था गाइस, ये कराया था 1861 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जंगलों में ठेका प्रथा को जो बंद किया था हेनरी रैमजे ने, वो 1858 में किया था। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखना कि जंगलों में ठेका प्रथा को जो बंद किया था हेनरी रैमजे ने, वो 1858 में किया था, और जंगलात बंदोबस्त जो कराया था वो 1861 में कराया था। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, गोबान ने सदर अमीन का पद कब सृजित किया था? तो देखिए गोबान ने सदर अमीन का पद जो सृजित किया था गाइस, ये किया था 1837 में। कब किया था? 1837 में। देखिए गोबान ने ही जो बाल विक्रय, ठीक है, बाल विक्रय और जो महिला विक्रय प्रथा थी, ठीक है, बाल विक्रय प्रथा और महिला विक्रय प्रथा, इसका भी अंत किया था। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं राजपूत अखबार किस स्थान से निकलता था? तो देखिए कुमाऊं राजपूत अखबार जो निकलता था गाइस, ये निकलता था अल्मोड़ा से। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था 1948 में। ठीक है, कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी जो कहा जाता है गाइस, ये कहा जाता है नरेंद्र शाह को। किनको कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। देखिए इसलिए इनको शेरशाह सूरी कहा जाता है नरेंद्र शाह को, क्योंकि इन्होंने जो है शेरशाह सूरी की भांति जो है अनेक सड़कों का निर्माण जो है यहाँ पे किया था। ठीक है, बात करें नरेंद्र शाह के शासनकाल की, तो 1913 से जो है इन्होंने 1946 तक जो है इनका शासन रहा था। इनकी जो संरक्षिका थी गाइस, वो राजमाता नेपालिया थी। और नरेंद्र नगर की स्थापना देखिए इन्होंने की थी 1921 में, और 1925 में राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पे लेकर आए थे? नरेंद्र नगर। नरेंद्र शाह के समय में देखिए 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक है, एक तिलाड़ी कांड हुआ था जो 30 मई 1930 में हुआ था, जिसमें चक्रधार जो गोलियां चलाई गई थी। दूसरा देखिए श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। कब? 25 जुलाई 1944 को। तो नरेंद्र शाह के समय में ये 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी, तिलाड़ी कांड और श्रीदेव सुमन की मृत्यु। ठीक है, तो गाइस ये आज के उत्तराखंड जीके के 20 क्वेश्चन थे। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे काफी, जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जितने भी आने वाले एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के माध्यम से दे दूंगा, या आपको उसका आंसर अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।